सब लोगों ने मिलकर ये सोच रखा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, नारी पे अत्याचार कर सकते हैं। शालिनी, अब वक्त आ गया है इनके सामने खड़े होने का। और कितना सहेंगे हम। और तुझे भी तो किडनैप कर लिया था ना। बाय द वे, तू घर वापस आई कैसे? तू ठीक है ना? सब बताऊंगी दीदी। मम्मी का अभी भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें कमरे में कैद करके रखा गया है। तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया? क्यों दीदी, क्यों? मैं क्या करूं शालिनी? है तो ये मेरे ही परिवार वाले ना। ये सोच के हर बार कदम रुक जाते हैं मेरे। हर बार यही सोचती हूँ कि मेरे मम्मी मेरे पापा वो भी तो इसी परिवार, यही सोचती हूँ मेरे मम्मी मेरे पापा वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है, कि मेरी मम्मी मेरे पापा वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है। उनके खिलाफ चली जाऊं। ऐसे केसेस कितने सेंसिटिव होते हैं। भूमिका भाभी को कमरे में लॉक करके रख दिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था तुझे और तेरे बच्चों के साथ जब किडनैप किया गया था, उन्हें पता चल गया था कि इसके पीछे है मनीष दीक्षित और उनके साथ वो करण कुलकर्णी। इसीलिए वो थाने जा रही थी अपना स्टेटमेंट देने, और इन लोगों ने उन्हें पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। शालिनी, शालिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो करूं क्या? क्या करना चाहिए मुझे? बाहर के केसेस तो मैं यूं सॉल्व कर देती हूँ। वहां जज साहब होते, ओपोनेंट के लॉयर होते, आर्ग्यूमेंट्स होता है। पर यहाँ शालिनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ मेरे पापा, मेरे काका, ओमकार, संकल्प, पता नहीं ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ है वो करण कुलकर्णी और उसका बेटा कबीर, और उनके साथ वो करण कुलकर्णी और उनका बेटा। इन सब लोगों ने मिलकर ये सोच रखा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, नारी पे अत्याचार कर सकते हैं। शालिनी, अब वक्त आ गया है इनके सामने खड़े होने का। और कितना सहेंगे हम। और तुझे भी तो किडनैप कर लिया था ना। बाय द वे, तू घर वापस आई कैसे? तू ठीक है ना? सब बताऊंगी दीदी।